हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। और जो ये नई अपडेट आपका रहने वाली है अशासकीय विद्यालय भर्ती से संबंधित रहने वाली है, जिसमें कुछ प्रवक्ता एवं कुछ एलटी के पदों पर जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। किस जिले के अंतर्गत किस विद्यालय में ये जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है और कितने कितने पदों पर ये जो भर्ती है वो निकाली गई है, इन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हों, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। एक जरूर सूचना और, जैसा कि हम पूर्व में शासकीय विद्यालयों की जो मेरिट लिस्ट है वो उनके विषय में भी हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ विद्यालय जैसे आपका बिंदु खत्ता नैनीताल के अंतर्गत एवं हरिद्वार जिले के अंतर्गत एक विद्यालय है, वहाँ की जो मेरिट लिस्ट है अब संभवतः शायद उनके कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं। लेकिन उनकी जो पीडीएफ है वो उन्होंने जो साइट है गवर्नमेंट की उस पर अपलोड नहीं की, जिस कारण हम जो समय पर जो आपका उसकी पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल नहीं करवा पाए। जैसे ही अगर हमारे पास कुछ अवेलेबल होता है तो हम उसको जल्दी आपके सामने रखेंगे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इस भर्ती की। जो ये भर्ती रहने वाली है आपका उत्तराखंड शासकीय विद्यालय से संबंधित रहने वाली है, जिसमें हमने कहा कि ये जो भर्ती है आपका प्रवक्ता एवं एलटी पदों पर भर्ती निकाली गई है। आइए देखते हैं भर्ती कहाँ निकाली गई है और किन किन पदों पर निकाली गई है, समझेंगे। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती की। तो जो ये विज्ञप्ति जारी की गई है आपका, ये विज्ञप्ति आपका जनता इंटर कॉलेज कमलपुर, ये विज्ञप्ति आपका जनता इंटर कॉलेज सॉरी ये विज्ञप्ति आपका जनता इंटर कॉलेज कमलपुर संगलाकोटी पौड़ी गढ़वाल जिले के अंतर्गत है। वहाँ जो ये विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले विज्ञापन संख्या, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, विज्ञापन संख्या जरूरी होता है, तो विज्ञापन संख्या को जरूर संभाल कर रखिएगा। ठीक, 13 अगस्त को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, कुल मिला के ये जो भर्ती है उच्च न्यायालय में विचाराधीन थी, जिसके कारण अब जो मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल है उनको इसकी अनुमति मिली है, और जिसके कारण अब ये जो भर्ती है निम्न पदों पर इसकी विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, किन किन पदों पर जो ये भर्ती है वो जारी की गई और उसमें लिखा भी है, इसको देख लीजिएगा। आपकी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7/4/2025 के अनुपालन में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के पत्रांक दिनांक 2 जून 2025 के क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी के पत्र या पत्रांक द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुपालन में जनपद पौड़ी गढ़वाल के राज्य सहायता प्राप्त विद्यालय जनता इंटर कॉलेज कमलपुर संगलाकोटी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 एवं उसके अधीन प्रख्यापित विनियम 2009 एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार अहर एवं योग्य पुरुष महिला अभ्यर्थियों से निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें दोनों आवेदन कर सकते हैं, महिलाएं भी पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। पहला पद जो आपका रहने वाला है इतिहास प्रवक्ता का पद रहने वाला है। दूसरा पद जो आपका रहेगा वो हिंदी प्रवक्ता का पद रहेगा। तीसरा पद जो है आपका सहायक अध्यापक हिंदी एक पद। चौथा गणित का सहायक अध्यापक एक पद। अंग्रेजी का सहायक अध्यापक एक पद रहने वाला है। ठीक, सैलरी की बात करेंगे तो लेवल जो प्रवक्ता पद है उसमें लेवल 8 की जो सैलरी है वो रहने वाली है, और जो एलटी के पद हैं उसमें लेवल 7 के जो पद हैं वो रहने वाले हैं। ठीक हो गया। आरक्षण की यदि हम बात करें तो जो आपका हिंदी का सहायक अध्यापक हिंदी का जो पद है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और बाकी सभी पद जो हैं अनारक्षित हैं, चाहे वो इतिहास प्रवक्ता हो, चाहे वो इतिहास आपका हिंदी हो प्रवक्ता हिंदी हो, चाहे वो आपका सहायक अध्यापक गणित हो, या चाहे सहायक अध्यापक अंग्रेजी हो। ठीक है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सबसे पहले तो एज आपका 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए, ये सभी को पता है। साथ में यूटेड या सीटेड सेकंड आपका क्वालिफाई हो एलटी के लिए। ठीक है, एलटी पदों के लिए सीटेड या यूटेड सेकंड आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, और प्रवक्ता के लिए अभी ऐसा कोई नियम है नहीं सीटेड का, और संभवतः भविष्य में देखने को मिले। ठीक, और बाकी प्रवक्ता पदों के लिए आपका संबंधित विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी होना अनिवार्य है, और साथ में बीएड होना भी अनिवार्य है। ठीक है, सहायक अध्यापक के लिए ग्रेजुएशन और साथ में सीटेड यूटेड और साथ में बीएड होना कंपलसरी है। ठीक हो गया। फॉर्म भरना कैसे है, इन चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे। इसमें क्या कहा गया, शैक्षिक योग्यता अन्य अर्हताएं क्या कहा गया, रिक्त पद प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक पद हेतु शैक्षिक अर्हता तथा न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य के इंटरमीडिएट संस्था की भांति है। मीन्स आपका जो एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे एलटी और प्रवक्ता के पद जो निकाले जाते हैं आयोग द्वारा, सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ठीक हो गया। आवेदन भरना कैसे है, आपको 300 रुपये का क्या करना है, पोस्टल ऑर्डर लेना है।
या 300 रुपये का ड्राफ्ट बना लेना है। दो काम कर सकते हैं, दोनों में से एक करिएगा। या तो 300 रुपये का पोस्ट ऑर्डर ले लीजिएगा मुख्य शिक्षा अधिकारी के नाम, या दूसरा आपने क्या करना है, पोस्टल ऑर्डर बना लेंगे मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी के नाम का। ठीक है, तो आसान तरीका रहता है कि आप 300 रुपये का पोस्ट ऑर्डर ले लीजिए। पोस्ट ऑर्डर रुपये के रेखांकित पोस्ट ऑर्डर जो मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के नाम से प्रधान डाकघर पौड़ी में दे हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के नाम एक आपने ड्राफ्ट पोस्ट ऑर्डर ले लेना है 300 रुपये का। ठीक है, चाहे वो 100 रुपये के 3 मिल जाए या 300 रुपये का ही एक मिल जाए, किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, और या अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप आप क्या करेंगे, दूसरा काम आप ड्राफ्ट बना लीजिए। किसके नाम का, मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के नाम का ड्राफ्ट बना लीजिएगा। ठीक है, अब मुख्य शिक्षा अधिकारी का नाम नहीं लिखना, मुख्य शिक्षा सेवा में मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल, उस नाम से आपने ड्राफ्ट बना लेना है। ठीक हो गया, और किसी भी कार्य, और उसको जो ड्राफ्ट होगा या जो पोस्ट ऑर्डर आप 300 रुपये का ले जाएंगे, उसको ले जाने के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो पौड़ी है, पौड़ी गढ़वाल में पोस्ट ऑफिस से थोड़ा ऊपर जाके, आप सभी को पता भी होगा, जो पौड़ी के निवासी हैं उन दो तो सभी जानते होंगे, और बाकी जो अन्य जिलों के निवासी हैं वो पौड़ी जब मुख्य मार्केट जाएंगे, पौड़ी मुख्य मार्केट से थोड़ा आगे जाकर ऊपर 2-2.5 किलोमीटर हम ऐसे कह सकते हैं, वहाँ जाकर आपको पौड़ी का जो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय है वो मिल जाएगा। ठीक हो गया, वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पोस्ट ऑर्डर देने के बाद 300 रुपये का पोस्ट ऑर्डर दे दें या 300 रुपये का जो आपने ड्राफ्ट बनाया वो दे दें, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा जिस पद के लिए आप लेना चाहते हैं। ठीक हो गया, फॉर्म भरने की जो डेट रहती है वो 21 दिन रहती है, इसको ध्यान देंगे। 21 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म वहाँ से लेकर और फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा भी करना है। ठीक हो गया, अब जिस लिफाफे में आप अपने डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो सेल पर टेस्टेड करके और उनको A4 साइज का लिफाफा आप ले लीजिएगा। A4 साइज के लिफाफे के अंदर ही उन डॉक्यूमेंट्स को रखिएगा। उन डॉक्यूमेंट्स को रखने के बाद आप लिफाफे के बाहर बाईं ओर, एक दाईं ओर बाईं ओर आपने क्या करना है, बाईं ओर पद एवं विद्यालय का नाम, पद एवं विद्यालय का नाम अंकित किया जाए। ठीक है, आपने बाईं ओर पद सहायक अध्यापक अंग्रेजी या सहायक अध्यापक गणित या सहायक अध्यापक हिंदी, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो, साथ ही साथ विद्यालय का नाम जनता इंटर कॉलेज कमलपुर, इस तरीके से करके। ठीक, आवेदन पूर्व में सेवायोजित होने की स्थिति में विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र आवश्यक के समय। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा होता है तो वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना भी उसके लिए क्या है, आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। सेवा योजन कार्यालय में आपका पंजीकरण होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, सेवा योजन कार्यालय में आपका पंजीकरण होना आवश्यक है। यदि सेवा योजन कार्यालय में आपका पंजीकरण नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो वहाँ आप उसको फटाफट, अगर नहीं है किसी का तो एक आध दिन में अप्लाई करके और उसका जो भी फोटोकॉपी वगैरह है वो उसको सबमिट कर दीजिएगी। ठीक है, तो एक अच्छा मौका है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों की तैयारी कर रहे हैं, जिनके विषयों के पदों पर ये जो विज्ञप्तियाँ जारी की गई हैं। तो भरने में कोई दिक्कत है नहीं, है ना, भरिएगा, क्या पता किसका नंबर आ जाए। टॉप 7 की मेरिट बनती है और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ साझा करी है, तो कैसी लगी हो आपको जानकारी ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से अनेकों वीडियो विज्ञप्तियों के लिए या इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे साथ हम जुड़े रहिए हमेशा, और बने रहेंगे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।